विपिन शर्मा जी, मूल प्रश्न आता है जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मैंने कहा कि देखिए, बड़ा सहज होता है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो जो भी कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। छोटी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन तो हर दौर में हुआ है। आप उसको पहले कहते थे पीला पंजा चला, अब क्योंकि बुलडोजर थोड़ा ग्लैमराइज हो गया, भारतीय जनता पार्टी से उनकी कनेक्टिविटी ज्यादा है, तो हम लोगों ने उसका नाम दे दिया कि बुलडोजर एक्शन हो रहा है। पीला पंजा तो हर दौर में चला है और इसको एक्सेप्ट भी किया मुन्ना खान साहब ने कि कांग्रेस के दौर में भी चला, आम आदमी पार्टी के दौर में भी चला। लेकिन हम क्या इंक्रोचमेंट को जस्टिफाई करेंगे? और यह भी एक तथ्य है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट है, लेकिन एक बॉटम लाइन तो हम रखेंगे ना कि ये हमारा बॉटम लाइन है, इसके नीचे हम नहीं जाएंगे और इसके ऊपर जो होगा उस पर हम एक्शन लेंगे। हालांकि ये भी एक सत्य है कि उसमें भी विपक्ष आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आज भले बीजेपी सत्ता पक्ष में है, आम आदमी पार्टी विपक्ष में, तो क्वेश्चन रेज करेगी। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में होती, कांग्रेस सत्ता में होती और बीजेपी विपक्ष में होती, बीजेपी भी वही बात कह रही होती। ये सत्ता का एक चरित्र है, ये सबको पता है। लेकिन क्या हमें एक बॉटम लाइन तो खींचना पड़ेगा कि एक ये लाइन है, इसके नीचे नहीं और इसके ऊपर नहीं। धर्मराज जी, सर्वप्रथम देखिए, मैं आपको बधाई दूंगा क्योंकि आपने सही मायने में जो ये समस्या है, आपने बहुत हद तक उसका समाधान भी बता दिया है। क्योंकि देखिए, आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बताऊंगा और फिर कोई एक उदाहरण भी दूंगा। देखिए, ये जो विपक्ष में होते हैं वो बिल्कुल उनका काम है आलोचना करना या खामियां उजागर करना। वो लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो महिमा मंडन करने के लिए बैठे नहीं। लेकिन यहां पर एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूंगा, एम्बिग्विटी। कई कामों को लेकर एम्बिग्विटी है, वेगनेस है, कंफ्यूजन है। कि जैसे मिसाल के तौर पे कि आप इंक्रोचमेंट जब हटाने जाते हैं, आप देखिए, जब ये थोड़ी बारिशें होंगी, जल भराव की समस्या आ जाएगी और निकासी की समस्या सामने आएगी, लोग फिर शोर मचाएंगे, जो स्वाभाविक है। तो यहां पर फिर जो आकलन करा जाता है कि यहां पर अगर इलीगल इंक्रोचमेंट्स है, अगर आप तोड़ने जा रहे हैं, तो आप फिर विपक्ष जो है वो बोलेंगे कि देखिए आपको बेघर करा जा रहा है। तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं विराम लगाना पड़ेगा। और यहां पर सबसे बड़ी बात है, देखिए, जनता का हित भी सोचना है। क्योंकि अगर आपने चुनावी मैदान में जाकर भाजपा से शुरुआत करूंगा कि अगर आपने बोला जहां झुग्गी वहां मकान, या तो आप उसके बाद एकाएक बेघर कर दें। दुनिया तारीफ करती है, तो हमेशा याद करेंगी जगमोहन साहब को, जिन्होंने अभूतपूर्व काम करे, वैष्णो देवी जी की यात्रा को कितना सुगम बनाया। तो और कितने लाखों करोड़ों लोग श्रद्धालु जाते हैं वहां पर, याद करते हैं उनको। उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। लेकिन साथ साथ पुष्टा यमुना में जो झुग्गियां जब उजाड़ी गई, तो वहां पर उसका नतीजा भी सामने है कि वो चुनाव हारे। उसके बाद लोग आक्रोशित थे। तो आपको सारे पहलुओं को मद्देनजर रखना पड़ेगा और विपक्ष को भी समझने की आवश्यकता है कि बेवजह कई मुद्दों पर बेवजह भ्रांतियां नहीं फैलानी चाहिए। कि अगर आप अतिक्रमण नहीं हटाएंगे, एक तरफ आप बात करते हैं सौंदर्यीकरण करना है, दिल्ली को अव्वल दर्जे का शहर बनाना है, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है, झीलों का शहर बनाना है, पेरिस सिंगापुर की तर्ज पे ले जाना है, तो जनाब वो कैसे करेंगे आप? तो अतिक्रमण कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, जब सीलिंग होती है कुछ दुकानों की, या वहां पर अतिक्रमण के लिए अनुमति दी जाती है कि अतिक्रमण हटाने के लिए आप अभियान चलाएं, बुलडोजर चलाएं, डेमोलिशन करें, वो अगर कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तो वहां पर तो जनाब आप समझिए कि ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं है, कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। और एक तरफ हम बोलते हैं कि संविधान का हम लोग सम्मान करते हैं। ये दोनों मेरे बड़े सम्मानित दोस्त हैं, मित्र हैं, शुभेंदु जी और मुन्ना खान जी। कई चर्चाओं में मैंने इनके साथ भाग लिया। एक सरल सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। देखिए, शीला दीक्षित जी का दौर स्वर्णिम था, निस्संदेह। मैं दिल्ली वासी हूं, 1998 लेकर 2013 मैंने एक मर्तबा मैं शीला दीक्षित जी के पास गया, सराय रोहिल्ला, क्योंकि अभी बहन जी सारिका जी एक बात का जिक्र कर रही थी कि जहां की वो पार्षद है, शायद उसके आसपास इलाका हो, ये मुझे ठीक कर सकती है अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। सराय रोहिल्ला, किशनगंज के आसपास। तो नहीं पता, मेरे पास में नहीं है। ठीक है बहन जी। तो वहां पर मैंने उनको अवगत कराया, मुख्यमंत्री को। तो मैंने उनको बताया कि एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है वहां पर। तो वो तुरंत उन्होंने उस बात का संज्ञान लिया और उन्होंने अधिकारियों को तलब करा। उन्होंने बोला, देखिए कितना ज्वलंत मुद्दा है ये, हमने अनदेखी कैसे कर दी। तो यही बात है कि यहाँ पर कुछ मुद्दे जो है
अगर चाहे विपक्ष चाहे पत्रकार चौथा स्तंभ अगर वो अवगत करा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बेवजह आलोचना कर रहा है कि या वो बिल्कुल एक विरोध करने के लिए विरोध पे उतरे हुए हैं। आईना दिखाने का काम भी करना है विपक्ष ने, ताकि और उसमें अंत में भलाई किसकी होगी, एक आम आदमी की, दिल्ली के नागरिक। ठीक है सर, ठीक है। दिल्ली में काम, एक जरूरी बात बोलूंगा, देखिए यहाँ पर बहुत अहम बात है कि अगर हम गुजरात के मॉडल को याद करते हैं कि वहां पर प्रेरणा लेनी चाहिए उससे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने जो कार्य करे, उसी तरह से शीला दीक्षित जी, चौधरी प्रेम सिंह ने मिलकर जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, तो वो उन्होंने जो काम करे, दिल्ली मॉडल को याद करते हैं, उसी तरह से देखिए, उसी तरह से सेम टोन एंड टेनर वी मस्ट क्रेडिट, वी मस्ट अपलॉड अरविंद केजरीवाल जी एंड मनीष सिसोदिया, जो उन्होंने दिल्ली में कुछ काम करे। अगर दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया तो कोई ना कोई कारण होता है, उसमें ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर बेवजह बस उन्होंने जुमलेबाजी कर दी किसी ने, ये किसी को नहीं, ये मुझे लगता है बात सारे नेताओं को समझनी चाहिए। किसी भी मॉडल ने अगर अच्छे काम करे किसी सरकार ने, उससे प्रेरणा लेके आप उसी काम को आगे बढ़ाएं। विपिन शर्मा जी, ये भी एक तथ्य है, जैसे